ये बात ठीक है। दर्द कैसे दर्द बनाया और ये दर्द और दावे का अंतर है। ममता जी को एक दर्द तो जरूर है कि मैंने बनाई पार्टी, मेरी पार्टी है। मैं वही बात मानवीय स्तर पर वो बात बिल्कुल ठीक है, पार्टी उनकी है, उन्होंने बनाई थी। और जब लेकिन ये दर्द जो है दावा नहीं हो सकता। भाई उद्धव ठाकरे, सर जब इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ दी थी तो उद्धव ठाकरे तो इंदिरा जी की बनाई पार्टी तो नहीं थी ना। तो इंदिरा जी तोड़ के चली गई, जैसे ऋतुव्रत की बनाई पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे ऋतुव्रत की बनाई मैंने वही कहा, पार्टी। ममता जी को दर्द हो सकता है। इंदिरा जी ने अपनी पार्टी बना ली थी, इससे क्लेम नहीं उनका मजबूत हो जाएगा, लेकिन समीर जी नहीं मान रहे कांग्रेस इस नहीं बात बनाई को। थी ना। नहीं नहीं, वो तो ममता बनर्जी की पार्टी पर कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चलती है। टीएमसी का भी संविधान है और चुनाव आयोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपकी अगर पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है, आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, तो आपको ये क्लॉज पूरे करने पड़ेंगे, इसकी अपडेट आपको देना पड़ेगी। अब ममता बनर्जी क्या वो सबमिट कर रही थी, अब चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप बंद कमरे में बैठ के तय कर लेते हो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जो लोग हैं उनके साइन होना चाहिए, उस पर किसी को आपत्ति पार्टी के नहीं होना चाहिए। आपत्ति कोई करेगा, कोई आपत्ति करता नहीं है। इससे चुनाव आयोग को जो वेबसाइट पर डाला जाता है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, चुनाव आयोग उसको मान लेता है। आपने चुनाव करवाया नहीं करवाया, पेपर पे आपके चुनाव पूरे दिखने चाहिए। अब ममता बनर्जी कह रही है कि भाई मैंने जो हमारी पार्टी का जो सब कुछ है वो मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे पूरा अपलोड हमने कर दिया हमारे वकील के माध्यम से। कपिल सिब्बल ने 3 दिन लगातार इनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और वो सारे अपलोड करवाए। कपिल सिब्बल का ये कहना था कि जो गलती उद्धव ठाकरे से हुई थी वो ममता बनर्जी ना करे, वही मैं कह रहा और वही सारी कमियों को दूर करते हुए तत्काल इनकी बैठक होने के पहले ममता बनर्जी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां लोड किए। अब 6 तारीख को दोनों को बुलाया है। चुनाव आयोग तय करेगा कि अभी किसके पास संगठन है, सांसद किसके पास है, विधायक का बहुमत किसके पास है, पार्टी के स्ट्रक्चर में संगठन किसके पास है, क्या ममता बनर्जी ने जो पार्टी के सभी लोगों को हटाया, बाद में जो नियुक्तियां की, वो क्या वैलिड है। चुनाव आयोग को लगेगा, उसके बाद वो फैसला देगा। आप कल भी कह रहे थे, आपको लगता है ममता बनर्जी ने कोई बहुत कच्चा काम नहीं किया? नहीं, पक्का किया, और मुझे लग रहा है कि इस बात की बहुत संभावना है कि सुमन के पास पार्टी जाएगी, पार्टी ममता के पास रह सकती है। कपिल सिब्बल पूरा डॉक्यूमेंट जमा कर दें, लेकिन जब आप चुनाव कराने लगते हैं तो चुनाव की नोटिस भी आप जारी करते हैं, उसकी तिथियां भी होती हैं, वो सभी लोगों तक जाती भी हैं, पहुंचती भी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो क्रिएट करना, बैकडेट से क्रिएट करना, ये इतना आसान नहीं है। और चुनाव आयोग इन चीजों को जरूर देखेगा। ये तो अब चुनाव आयोग ही तय करेगा। आपको मैं एक बयान दिखा रहा हूं, क्योंकि खबर पे तो हम लोग कल बात कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी टूटेगी क्या, वो कांग्रेस में विलय कर लेंगे या वो एनडीए के साथ आ जाएंगे। वो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ से टटोल रहे हैं कहां से बढ़िया ऑफर मिल जाए, बेटर ऑफर मिल जाए। ये सारी बात हम लोगों ने कल कर ली थी। हालांकि इसमें एक डेवलपमेंट ये मैंने कहीं खबर पड़ी कि उनके 8 सांसदों में से 5 जो हैं उनका मन जो है इधर ज्यादा लगने लगा है, एनडीए की तरफ, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आपको भी आपने थोड़ा हामी में बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा तो चले खैर। लेकिन बयान में आपको दूसरा सुना रहा था। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली में मंत्री रहे, पीएमओ में मंत्री रहे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि देखिए मुझे जानकारी नहीं है कि शरद पवार क्या करेंगे, मेरी पार्टी में आएंगे या कुछ और करेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अब देश में 2 ही पार्टियों का भविष्य है, एक है कांग्रेस और एक है भारतीय जनता पार्टी। ये छोटी पार्टियों को कांग्रेस में अपने आप को समाहित कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा मैं इस बात से सहमत हूं। ये बात अशोक गहलोत ने सबसे पहले कही थी, कहा कि ये कर दें तो बेहतर है। 2 पार्टियां, 2 विचारधाराएं, और अमेरिका की तरह बाइपोलर, क्या कहते हैं सर उसे, वही बाइपोलर, हाँ, टू पार्टी सिस्टम। हाँ, ये 2 दलीय व्यवस्था की तरफ भारत बढ़ चला है और इसी भविष्य में यही आपको भारत में दिखेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं किसी से मैंने बात नहीं की है, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि जो भी पार्टियों ने अपने नाम से, अपने पार्टी से कांग्रेस को नहीं हटाया है, चाहे तृणमूल हो, चाहे एनसीपी हो, अभी भी उनका तिरंगा झंडा है, तो उन्हें चाहिए कि वो वापस घर लौटें। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ कि देश में सिर्फ 2 ही विचारधाराएं रहेंगी, एक हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू मानसिकता वाली विचारती जो फासिस्ट सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी समतावादी जो महाराष्ट्र में शिव फुले शाहू अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, जो गांधी नेहरू की विचारधारा है, जो अम्बेडकर जी के संविधान की विचारधारा है, उसे बचाने वाला विचार जो है, ये 2 ही विचार रहेंगे। छोटी पार्टियों का एक लोकल स्तर पर अस्तित्व जरूर रहे, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूँ ये 2 ही विचारधारा रहेगी। जिस तरह से बर्तानिया में, जैसे अमेरिका में 2 ही पार्टी आदतों को, अथवा 2 ही पार्टियां बचेगी, हम उस तरह से जा रहे हैं। अगर 2 पार्टी की बात करें तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या और कोई दल हो, उनको सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं।
अब ये कांग्रेस के नेता के तौर पर उनकी इच्छा है या वाकई ऐसा भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा जिस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसी हमारी, अमेरिका की तरह नहीं है। वहां तो 2 पार्टियां और 2 नेता खड़े होते हैं और वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम सिस्टम है। वो कह रहे हैं भारत में लगभग ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही बनने जा रहा है। वहां भी 5-6 पार्टियां हैं, नाम की, हाँ। 2 मेजर हैं, बाकी वो है कि वो उनको कोई लोड नहीं लेता, वो वही कहते हैं भैया वही सोचते हो तो उसी तरह। लेकिन यहाँ तो अभी तो हर चुनाव में कांग्रेस जूझती है कि हमको इतना सीट लड़ना है, इतना सीट लड़ना है। क्षेत्रीय दलों से पहले लोहा कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ता है। नहीं, विचार के तौर पर मैं पृथ्वीराज चौहान जी के विचार से सहमत हूं कि जब एक तरह की पार्टी होती है, लेकिन जब वो कहते हैं कि हिंदू पार्टी वो फांसीवादी है, तो फिर लगता है कि कुछ तो गंभीर समस्या है। और कांग्रेस की सोच यही है कि हिंदू मतलब फांसीवादी, हिंदू राष्ट्रवादी फासिस्ट। वही कह रहा हूं, जो राष्ट्रवादी होगा वो फासिस्ट हो गया, जो राष्ट्रवादी हो गया हिंदू हो गया वो फासिस्ट हो गया, यानी हिंदू राष्ट्रवाद और फासिज्म ये एक बराबर हो गया। ये कांग्रेस की सोच है। अगर ये कांग्रेस की सोच है तो इसका मतलब कि एक जो भारत देश को उसकी संस्कृति, उसकी जो विरासत है उसके साथ मानते हैं, दूसरे जो एलेन ऑक्टावियो ह्यूम यानी अंग्रेजी विचारधारा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी वेशभूषा और अंग्रेजी तरह से सरकार चलाना। ठीक है, तो यही 2 तरह से पार्टी होनी चाहिए। आपको आज बुरा क्यों लगा? पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी को फासिस्ट थोड़ी कहा। नहीं, देखिए मुझे बुरा बीजेपी, अगर वो कहते कि बीजेपी फासिस्ट पार्टी है तो उसका जवाब बीजेपी देती, लेकिन मैं हिंदू भी हूं और राष्ट्रवादी भी हूं। उनको हिंदू राष्ट्रवादी फासिस्ट लगता है, इसलिए वो बीजेपी को गाली देते हैं। आप इसको समझिए, बीजेपी को कहे ना, उन्होंने तो बीजेपी नाम ही नहीं लिया। ठीक है, वैसे इतनी बात तो उनकी ठीक है कि विचारधारा के तो विजय जी को बुरा लगेगा, हिंदू भी है राष्ट्रवादी भी है, आप फासिस्ट तो नहीं है। ये खतरा मोल ले रहे हैं आप, उनको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा इस पर आप नहीं राय दे रहे हैं। विजय जी फासिस्ट हैं, हिंदू राष्ट्रवादी हैं तो नहीं, ये बहस तो हम उन पर कर रहे हैं ना, चौहान साहब पर। वो आप पे लिया है और उसमें 3 शब्द उन्होंने बोले, हिंदू, राष्ट्रवादी, फासिस्ट। मैं उन्होंने तीनों शब्दों को जोड़ के बोला, मैं तीनों शब्दों को अलग अलग देखता हूँ। नहीं, पहले उन्होंने जो एक साथ बोला उससे आप सहमत हैं क्या? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों शब्द अलग अलग हैं, मैं अलग अलग देखता हूँ तीनों शब्दों को, फासिस्ट को भी, राष्ट्रवादी को भी, हिंदू को भी। हिंदू होना राष्ट्रवादी होने की गारंटी नहीं है, राष्ट्रवादी होना फासिस्ट होने की गारंटी नहीं है कि फासिस्ट नहीं हो सकता। और राष्ट्रवादी होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, राष्ट्रवादी होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं। इसलिए मैं तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से देखता हूँ। सर, लेकिन फिर अभी आपने कहा कि हम बात उन पे कर रहे हैं, आप अपने विचार दे गए सर। अभी तो आपने कहा कि हम, पृथ्वीराज जी ने तो कहा नेता है पृथ्वीराज चौहान। अब जब अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने की चर्चा चली तो महाराष्ट्र में खबर चली कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और जो चौहान है वो पार्टी छोड़ेंगे, तो सारा ठिकरा पृथ्वीराज चौहान पे गया कि यही जाएंगे। गए थे, ये सफाई देते देते परेशान हो गए, अशोक मीडिया में इनका नाम चला, इतने परेशान हो गए कि गंगा जल लेके बोले मैं दिल्ली जाके बता दूंगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर अशोक चौहान को उन्होंने फोन करा कि भाई तुम जा रहे हो तो बोलो, तुम बोलो, मेरे पे ठीकरा फूट रहा है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री। फिर बाद में अशोक चौहान गए। नहीं, लेकिन उनकी मैं कह रहा था विचारधारा के तल पर बाइपोलर तो हम हो चुके हैं। अब इधर से बीजेपी लड़ती है, उधर से सपा, कांग्रेस, बसपा, मतलब बसपा तो नहीं, लेकिन जितनी पार्टियां और हैं, लेकिन चुनाव तो बाइपोलर ही हुआ। दोनों पार्टियों तो बाइपोलर ही। दोनों पार्टियों की लीडरशिप ने भी ये बात बार बार कही है, एक तरह से कि वो अपनी बड़ी पार्टी के तौर पर चले। देखिए, बाइपोलर पार्टी तो नहीं हो सकता। हाँ, ठीक, अभी तो नहीं होता। बाइपोलर कोएलिशन रहेगा, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि वो अपने अपने स्टेट में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, तो वो तो मर्ज करने से रही। उनका अपना स्टेक है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अपना स्टेक है, बीएसपी का अपना स्टेक है, तृणमूल कांग्रेस अभी भी है तो वो जमीन नहीं छोड़ेगी, अब बिहार में जो है वो तेजस्वी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, तो इन पार्टियों का इनमें विलय हो जाएगा, इसकी तो दूर दूर तक संभावना। बाइपोलर कोएलिशन है, बाइपोलर कोएलिशन रहेगा, और बाइपोलर कोएलिशन में एक एंकर पार्टी होती है हर कोएलिशन में, जहां पर एंकर पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। वैसे सर मेरा मानना तो ये कि पिछले 3 इलेक्शन, सर ये 14, 19, 24, ये इनको आप इलेक्शन की बजाय रेफरेंडम भी तो कह सकते हैं। मुझे तो कभी लगता है ये केवल मोदी के नाम पर रेफरेंडम है। देखिए, मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए, खत्म बात। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है। और मुझे बहुत मजा, मैंने 2024 का चुनाव का जब था और मैं बिहार गया हुआ था, तो लोग कह रहे थे
कि फाइनली नीतीश कुमार के पोस्टर हटा करके नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाना पड़ा था जेडीयू को। आप समझ सकते हैं, लोग ये नहीं कहता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वो कहता है हम मोदी को वोट दे रहे हैं। आप बंगाल के चुनाव को आप ले लीजिए, अब तो विधानसभा के इलेक्शन में लोग ये कहते हैं। बंगाल लेकिन के सर, चुनाव में लोगों ने कहना शुरू किया एक बार विजय कि जी की मोदी बात के लिए हम करें। वोट कर ये रहे हैं। बात मोटे तौर पे ऐसे देखें तो एक तो मैं पहले रीजनल पार्टी में बोलना चाहता हूँ, उसको समझना चाहिए कि रीजनल पार्टी खत्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो रीजनल एस्पिरेशंस के लिए बनी हुई पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टीज उस एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पाई, इस वजह से बनी, चाहे वो डीएमके हो, वो आरजेडी हो, ये भी समझना चाहिए। इसलिए वो कभी खत्म नहीं होगा, जब तक रीजन्स बने हुए हैं तब तक रीजनल एस्पिरेशन है और तब तक रीजनल पार्टी रहेंगी। वो कमजोर हो जाती हैं, हार जाती हैं, वो सब चलता रहेगा, तो वो नहीं होगा। दूसरी बात, ये मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि सारा चुनाव लाइन बोलने दें। मोदी जी को लेकर लड़ा जा रहा है और मोदी जी जीत रहे हैं। मोटे तौर पर ऐसा ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उसमें हम जब वो करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भाई बीजेपी से भी 20% वोट ज़्यादा मोदी जी को मिलता है। अगर ऐसा है तो फिर 303 से 240 पे क्यों आते हैं? एक बार हुआ नहीं, ऐसा एक बार ही तो आगे बढ़े, इसमें क्या हो गया? एक बार कम हुआ ना, इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी को तो देते हैं वोट, और बीजेपी के जो कुछ लोग हैं उनसे भी उसकी नाराजगी होती है। नरेंद्र मोदी उसको लिफ्ट करते हैं, बीजेपी को लिफ्ट करने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। इसको ऐसा देखना चाहिए। क्या इसको आप ऐसा देखेंगे कि नरेंद्र मोदी मान लीजिए लीडर नहीं रहे किसी दिन पार्टी के, 10 साल बाद मान लीजिए, तो बीजेपी नहीं रहेगी? बीजेपी रहेगी, बात वही हो जाएगी ना। अभी 40% मतलब वोट बीजेपी आता है। नहीं जीतेगी? हाँ? बीजेपी नहीं जीतेगी? आप ये कहें। आप नरेंद्र मोदी से पहले का दौर तो आपने ज्यादा नहीं, देखा। तो लेकिन सरकार रही है ना। विजय जी मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी के नहीं, आप लीडर कह नहीं दिया है, कि नरेंद्र मोदी का और ये डेटा साइकोलॉजिस्ट लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का अपना 15 से 20% तो मैं कह रहा हूं वो लिफ्ट करते हैं उसको, पार्टी को। सौरभ, भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक था जो 20 से 22% तक आकर के टिक जाता था। ये जो 20% का आगे का जो उछाल है वो तो नरेंद्र मोदी की ही देन है भारतीय जनता पार्टी को। वही ठीक कह है, रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है। मैं लेकिन वो कांस्टेंट वोट है जो विचारधारा के कारण ये होता है। दूसरी बात कि जो विजय जी कह रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूं कि से रीजनल एस्पिरेशंस के कारण है। ये तमिलनाडु के केस में तो बात समझ में आती थी, वहां पर उनका द्रमुक वगैरह का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन के कारण हुआ है। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए नहीं कहा जा सकता है। वहां पर कोई रीजनल एस्पिरेशंस के कारण वो नहीं हुआ है, वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादातर पार्टियां आप इसी वजह से। ध्यान दें, वहां आप एंटी कांग्रेसिज्म पर का एक खड़ा हुआ, जेपी मूवमेंट के समय खड़ा हुआ, और उस जेपी मूवमेंट से खड़ा होकर आप कह रहे हैं कांग्रेस अपनी मजबूत, personality बनाना। इसका मतलब इन पार्टियों के खत्म होने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस मजबूत होगी तो ये पार्टियां अपने आप विलीन हो जाएंगी। देखिए, यदि कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, एंकर की रोल में नहीं होगी, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को ठीक है, खत्म एक कर एक कमेंट संजीव जी का, हर्षवर्धन जी का। सर, इसमें एक लाइन की बात है, इस देश में जो भी राजनीतिक दल बना है, मूल रूप से छोड़ दीजिए जो पार्टियां थीं और एक जिसको वो राष्ट्रवादी, हिंदू, कांग्रेस, फांसीवादी सब बता रहे हैं, उनको छोड़ दें, सारी रीजनल पार्टीज कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई हैं। एक लाइन की बात है। बाकी जिसको जो निकालना, पृथ्वीराज चौहान जो कह रहे हैं कि सब इसमें आ जाइए, हमारा कुछ कर दीजिए भाई साहब, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, हम किसी दशा में नहीं है, आप हमको बता, ऐसे समझिए। ये कांग्रेस की इच्छा है। मतलब फटे हाल हैं, तो कह रहे हैं भाई आ जाओ। एक एक हाथ तुम भी लगा दो अपने इसकी साथ इच्छा में। जी कांग्रेस समीर जी, मजबूत होती तो नहीं पूछती। लेकिन क्या ये होगा? निकाल देंगे। निश्चित रूप से होगा आने वाले समय के होगा। अंदर। निश्चित रूप से होगा आने वाले, और जनता भी उब गई है रीजनल पार्टीज के करप्शन से, रीजनल पार्टी को लेकर, और जनता भी अब उस दिशा में बढ़ेगी। जैसे भी पहले भी दो ही दल रहे ना सर, एक का यूपी नेतृत्व करता था, एक का इंडिया नेतृत्व करता था। अब वो इंडिया गठबंधन बन गया। भारत की राजनीति में ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी तीसरे ने नेतृत्व किया हो। तो देश ने देखा राष्ट्रीय पार्टी बहुत ईमानदारी से चल रही है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर, और आपने बिल्कुल भी कह दिया उनकी बात पे। उसकी बात पे नहीं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि विजय कांग्रेस, जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो बहुत ईमानदारी से चलती है क्या? नहीं, बीजेपी वो भ्रष्टाचार- बाकी की जिम्मेदारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती है, देश के हित में तो काम ये करती है। आपस में निपट लीजिए, कांग्रेस पार्टी पर एक कह रहे हैं। मुझे थोड़ी नहीं पढ़ना है, जनता देखिए। चलिए ठीक है सर, एक बार